सोचिए, आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, ओपीटी या फिर स्टेम ओपीटी पर काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है, वीज़ा भी आपका वैलिड है और आपकी नौकरी भी चल रही है। लेकिन फिर भी जब आप 3 हफ्ते का छोटा सा ट्रिप करके वापस अमेरिका आते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको अचानक रोक लिया जाता है। कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, ना ही आपने कोई गलत देश ट्रैवल किया है, फिर भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपको साइड में ले जाते हैं और जाकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो क्या ये सब अब नॉर्मल हो गया है? क्या एक साधारण स्टूडेंट के लिए अब अमेरिका लौटने पर भी डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अब स्टेम ओपीटी पर जाने वाले स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है, और ये भी बताएंगे कि इसके पीछे की जो असली वजह है वो क्या हो सकती है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। दरअसल हाल ही में एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि जब वो 3 हफ्ते के बाद अमेरिका लौट रहा था तो उसे अचानक एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उस स्टूडेंट का कहना था कि कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, ना ही किसी संदिग्ध देश की यात्रा की थी। उसके बाद भी उसे सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेजा गया। ऑफिसर्स ने उससे कुछ सवाल पूछा कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे और क्या काम करते हो। ये सवाल सुनने में बहुत कॉमन लग रहे थे, लेकिन स्टूडेंट ने बताया कि उसने घबराकर सोचा कि आखिर क्या गलत हो गया। जब स्टूडेंट ने अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो और भी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया। कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि जब वो पहली बार री एंट्री कर रहे थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये है क्या ये कॉमन सा प्रोसीजर है या फिर कुछ और ही है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि आखिर ये जो सेकेंडरी इंस्पेक्शन है जिसकी हम बात करते हैं वो है क्या। देखिए, ये ना एक रूटीन प्रोसेस है जिससे कभी कभी इमिग्रेशन ऑफिसर सिक्योरिटी के तहत लागू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत तरीके से टारगेट किया गया है, लेकिन कई बार इसमें रैंडम चेक्स भी होते हैं। सेकेंडरी इंस्पेक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आपकी ट्रिप को चेक किया जाए कि कहीं आपने नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया। ये ऑफिसर्स के लिए फॉर्मेलिटी हो सकती है ताकि वो बाकी यात्रा करने वालों की जो लाइन है उसको जल्दी से क्लियर कर सके। कई बार ऑफिसर आपको सिर्फ रूटीन चेक करने के लिए साइड में भेज देते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना वो इतना डरावना होता है, इतना स्कैरी होता है कि हर बार एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले लोग तनाव में आ जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि जब ये सिर्फ एक कॉमन सी प्रक्रिया है तो स्टूडेंट इतना घबराते क्यों है? अब देखिए, असली समस्या ना यहीं पर आती है। ओपीटी और स्टेम ओपीटी पर अमेरिका में काम कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जो स्थिति है वो काफ़ी सख्त हो गई है। अगर आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है तो आपके मन में बहुत सवाल उठ सकते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, क्या मेरी एंट्री को रोक दिया जाएगा, क्या मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह के सवाल मन में आना लाजमी है। यह डर कभी ख़त्म तो नहीं होता, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके वीज़ा स्टेटस को खतरे में डाल सकती है। इमिग्रेशन नियम सख्त होते जा रहे हैं और किसी छोटी सी गलती या फिर छोटे से नियम उल्लंघन पर भी सब कुछ दोबारा से आपको शुरू करना पड़ सकता है। आपका स्टेटस रिवोक हो सकता है। कभी कभार बस एक छोटा सा सवाल या फिर छोटी सी गलतफहमी भी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। अभी के टाइम में, वर्तमान समय में 2025 में इमिग्रेशन ऑफिसर्स द्वारा सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेजे जाने के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। कई स्टूडेंट्स को पहली बार अमेरिका लौटते समय इसका सामना करना पड़ता है। सिस्टम आउटेज के दौरान भी कुछ स्टूडेंट्स को एडिशनल चेक किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि अमेरिका फर्स्ट जैसी नीति और इसके असर से कुछ देशों के नागरिकों को और ज़्यादा परेशानी हो रही है। इन्हीं कारणों से सेंटिमेंट में बदलाव हुआ है और इसका सीधा असर पड़ा है अमेरिका आने वाले टूरिस्ट और स्टूडेंट्स पर। तो क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड बनते जा रहा है? क्या फिर से अमेरिका जाने से पहले हमें ज़्यादा सजग और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा? अब देखिए, अगर आप भी स्टेम ओपीटी पर हैं या फिर किसी और वीज़ा पर अमेरिका लौटने वाले हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा प्रॉपर रखिए। I-20, जॉब लेटर, पासपोर्ट, वीज़ा, DS 2019, इसके अलावा जो दूसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपने पास रखना है। अगर आप वर्क वीज़ा पर हैं तो आपके पास पे स्लिप होना चाहिए, या फिर जो जॉइनिंग लेटर है वो अगर आपके पास है तो भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो एक्सपायर्ड नहीं है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन जो स्टेम ओपीटी वाले बच्चे हैं या फिर जो ओपीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए डर का माहौल थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से इन स्टूडेंट्स पर, इन कैंडिडेट्स पर
जो कार्रवाई है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि किस तरह से सेकेंडरी चेक अगर आपके रीएंट्री पर आपको फेस करना पड़ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे तो रूटीन चेकअप है, लेकिन कई बार ये चीज़ें सख्त हो जाती हैं, इस वजह से भी आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल NBT टेक एड पर।